नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं दक्षता आधारित आकलन 2 कक्षा 6 विषय गणित के प्रश्न पत्र की। गणित का प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा? प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। कौन सा अभ्यकस संख्या 3905 को दर्शाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जो कि ये अभ्यकस दिया गया है जो 3 और 3909 अंक और तीसरी लाइन में शून्य आएगा तो उस हिसाब से खाली है, और चौथी लाइन में 5 है तो 5 मोती दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। PQRS एक 4 अंकों की संख्या है। यदि इसके एक अंक को 8 से बदल दिया जाए तो संख्या का मान 700 बढ़ जाता है। PQRS के बारे में इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो यहाँ पे Q बराबर 2 एकदम परफेक्ट संख्या होगी, उस आधार पर राइट होगा बी। 8 दाई प्लस M हज़ार प्लस 1 इकाई प्लस सैकड़ा बराबर जो संख्या जोड़ने पर बनती है, तो M बराबर यहाँ पे 6 होगा और N बराबर 8 होगा, जिससे संख्या सही बनेगी, यानी 7781 संख्या बन जाएगी और M बराबर 6 यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ से लिखा गया है हज़ार के स्थान पर। फिर चौथे प्रश्न में दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है? तो 1/4 भाग इसका छायांकित है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पाँचवें प्रश्न में पूछा गया इनमें से कौन सी भिन्न 2 से बड़ी परंतु 3 से छोटी है? तो वो होगी 5/2, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। छठे प्रश्न में 1 दर्जन आमों में से 1/4 आम खाने के बाद शेष आमों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 9। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 7 में प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 50,000 से 55,000 के मध्य आती है? 50,000 से और 55,000 के मध्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा 51,234। अगला में नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी होगी ऑप्शन नंबर डी, या डी ना होकर के ए ऑप्शन राइट होगा, जिसमें 15,000, 40 सैकड़ा, 3 दाई और 2 इकाई, ए राइट होगा। फिर 9वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस संख्या के हज़ार और दाई के अंकों के स्थानीय मान का अंतर 6,930 है? यहाँ ऑप्शन नंबर राइट होगा सी। फिर बात करते हैं 10वें प्रश्न की। निम्न में समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण को हल करने पर उत्तर आएगा 1409। 11वां प्रश्न दिया गया है जिसमें हल करना है आपको, इसको हल करने पर उत्तर आएगा 1014, ए ऑप्शन राइट होगा। फिर बात करते हैं 12वें प्रश्न की। पुस्तकालय प्रभारी के पास 1209 पुस्तकें हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 6 पुस्तकें देने के बाद 3 पुस्तकें शेष रह गई। बताइए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या होगी 201। फिर बात करते हैं 13वें प्रश्न की। यदि ए, बी, सी और डी क्रमशः x भाग प्लस और माइनस को दर्शाते हैं तो निम्न का मान ज्ञात करने पर उत्तर आएगा 156, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले की बात करते हैं। एक टैंकर में 5000 लीटर पानी है, उनमें से 750 लीटर क्षमता वाली 2 टंकियाँ और 2000 लीटर क्षमता वाली एक टंकी भरने के बाद 500 लीटर क्षमता वाली कितनी टंकियाँ और भर सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर राइट होगा 3 और टंकी भर सकते हैं। 15वें प्रश्न में एक चुनाव में कुल 64,738 लोगों ने मतदान किया। यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं की संख्या से 6,432 अधिक हो तो पुरुष मतदाताओं की संख्या यहाँ पे होगी 35,535, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 16वें प्रश्न में मैं एक अभाज्य संख्या हूँ, यदि आप मुझ में 1 घटा दे तो मैं 9 से विभाजित हो जाती हूँ, मैं संख्या होगी, तो यहाँ पे होगी ऑप्शन नंबर सी 19। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो यहाँ ऑप्शन राइट होगा बी, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर बात करते हैं 18वें प्रश्न की। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो मिलान के रूप में ऑप्शन नंबर राइट होगा सी, ए को 3 से, बी को 2 से, सी को 4 से और डी को 1 से मिलान करना है। फिर 19वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किन 2 पूर्णांकों का योग सबसे कम है? तो -32 और -23 का सबसे कम होगा, ए राइट होगा। और 20वें प्रश्न में आपको हल करना है, तो हल करने पर उत्तर आएगा -34, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो इस प्रकार आप गणित के 20 प्रश्नों को इस तरह से मिलान कर सकते हैं और इस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा, जो कि ये CBA 2 पूर्व आधारित पिछले सत्र का जो कि हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।